हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज। यहाँ पर मैं हर चैप्टर के साथ आपको बताऊंगा कैसे देखिए आप इन चैप्टर्स को किस फॉर्मेट में कवर करेंगे, कौन से चैप्टर्स में आपको ज़्यादा फोकस देना है, किन चैप्टर्स को आप सिर्फ रीडिंग से 2-3 रीडिंग के बाद ही सिर्फ उनकी एक पेजर नोट बना करके उनको रिवाइज कर सकते हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप मल्टीपल रीडिंग देंगे डायरेक्टली बुक से। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी आपको नोट्स नहीं बनानी है, सिर्फ बुक से पढ़ना है। मैं सारी चीज़ें यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, और आपको ये तरीके भी बताऊँगा कि आप कैसे पढ़ें ताकि 1 मंथ में विद इंटरेस्ट आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ। मित्रों, इंटरेस्ट होगा तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, और बोरियत रहेगी तो फिर वो चीज़ें भूल जाती हैं एक समय के बाद। तो हम देखते हैं कैसे आप इसको मैक्सिमम कवर कर सकते हो चीज़ों को। स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें चैनल। मैं इसी तरह आपके लिए पॉलिटी की वीडियोस लाता रहूँगा। मित्रों, पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक स्टार्टिंग का ही ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने का मन नहीं होता है, बहुत ही बोरिंग होता है, पर फिर भी इसकी मैं आपको बता दूं इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। और इससे अक्सर आप देखेंगे यूपीएससी में और यूपीपीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीएससी एग्जाम हो, आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। और उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि जैसे कंपनी रूल था, रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट थे, ये सारे इसी में दिए हुए हैं। तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन हमेशा बन जाता है प्रीलिम्स में। तो आपको सिर्फ इसको रीड नहीं करना है, इसके नोट्स बनाना है, और नोट्स भी थोड़ा डीप बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, ये है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी 2 से 3 रीडिंग लें। ठीक है, 2 से 3 रीडिंग लें, और इसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो उन चीज़ों को आप एक सिंगल पेज में नोट्स बना लें, और अपनी लिमिटेशन रखें कि मुझे जैसे ये चैप्टर इसमें मुझे 2 पेज से ज़्यादा नोट नहीं बनाने हैं। तो अगर आप नोट बनाने पे आ जाओगे तो एक दूसरी बुक तैयार कर दोगे, पर इस तरह से फिर आप ना तो उस नोट को रिवाइज करोगे, और जब मेंस के कुछ दिन पहले जब आपके पास एक नोट्स होनी चाहिए जिसको आप लास्ट मिनट में भी रिवाइज कर सको, तो वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे अगर आप इस तरह से बनाओगे। तो जब भी नोट्स बनाएं तो आप अपने आप को लिमिट कर लें कि मुझे 2 पेज में ही बनाना है, 2 को फिर बाद में 1 करेंगे। तो शुरुआत में ही 1 नहीं करना है, पहले 2 पेज बनाएंगे फिर उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स ऐसे लिख रखा हूँ जहाँ पर मैंने हाईलाइट नहीं किया है, वो सारे चैप्टर आपको इसी तरह से करने हैं। आप अपनी बुक में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते हैं मेरे साथ, और ये सारे एडिशन में ये चैप्टर्स हैं। किसी का अगर 4th 5th एडिशन है तो उसमें भी ये चैप्टर्स मिलेंगे। लेटेस्ट एडिशन का यहाँ पर कोई खास नहीं है, जैसे कुछ नए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गए, जैसे एनआईए से आ गया तो उन्होंने एक नया चैप्टर कर दिया, पर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट अफेयर में मान लीजिए इस बार अवार्ड पूछ लिया, तो आप उसके लिए पूरे अवार्ड की, क्योंकि ये बुक वाले हैं इनको लेटेस्ट एडिशन बनाना है, तो वो फिर एक अवार्ड का चैप्टर ही बना देंगे, पर ऐसा नहीं कि हर बार अवार्ड पूछेगा ही पूछेगा। तो जहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा वेट नहीं देंगे, और जहाँ से 100% क्वेश्चन आने उनको हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 5th है प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में खास नहीं है, आप 1-2 रीडिंग करने के बाद इसकी भी आप सिंगल पेज की नोट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है प्रीएम्बल। क्या है आपका प्रीएम्बल? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको प्रीएम्बल है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये आप प्रिपेयर कर लो, और इसको मल्टीपल रिवाइज करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डिराइव होते हैं, साथ में साथ यहाँ से क्वेश्चंस आर्टिकल से आते हैं, तो आपको बेयर एक्ट भी प्रिफर करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप किसी भी एग्जाम को अगर आप अपियर होने जा रहे हो तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो इन चीज़ों को आप बहुत सीरियसली प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, साथ में साथ अभी सिटीजनशिप का लेकर के देखिए, जैसे अभी पासपोर्ट को लेकर के आया था कि वो कोई सिटीजनशिप का आइडेंटिटी नहीं है, तो इस तरह से सिटीजनशिप कुछ ना कुछ बना रहता है, इसलिए इस समय सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन। देखिए, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन, ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, जहाँ पर अपोजिशन की गवर्नमेंट है, उसको लेकर के अक्सर कहीं ना कहीं टसल बनी रहती है। कभी गवर्नर के रोल को लेकर के, कभी जैसे आपको जब मेंस लिखेंगे ना तो बहुत सी कमेटी के रिकमेंडेशन, जैसे पुंची कमेटी, सरकारिया कमेटी, इन चीज़ों को लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन में जो कमिटीज़ बनी है, जो रिसेंट में इशू चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, पॉसिबल है फिर से आ जाए।
जाए, ठीक है। प्रेसिडेंट बहुत ही अच्छा एरिया है, मतलब यहाँ से आर्टिकल डायरेक्ट आते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस और ये पूरे इसके जितने भी सब पार्ट हैं सबसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड थीम है, इससे फिर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट है, अब देखो जब प्रेसिडेंट पढ़ो, गवर्नर पढ़ लो, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, इनको तीनों को कंबाइन करके पढ़ो, ये देखो यहाँ पर। तो आपको ऐसे में कंपैरिजन में याद नहीं रखना पड़ेगा, बहुत चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रहेंगी, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि आप कैसे इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे ये चीज़ें भी आप सीखते चलें। कंपैरिजन एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको रिटेंशन देगा ये। आप जो भी पढ़ोगे आप याद रख पाएंगे अगर आप कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। कुछ चैप्टर्स आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इसके साथ साथ हाई कोर्ट आप पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर है, जब पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो आप स्टेट लेजिस्लेचर पढ़िए। अब देखिए पार्लियामेंट का मैंने यहाँ लिख रखा है कि 3 days विथ पीस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैंने यहाँ लिखा, और इसकी आपको मैं कहता हूँ आप इसकी कोई नोट्स मत बनाओ, इसके आप PYQs लगाओ और इस चैप्टर को रेगुलर बुक से ही पढ़ो। जितनी बार आप बुक से पढ़ोगे उतनी बार आपको बेटर रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि इसमें इतनी फैक्ट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आपको बार बार भूलने के चांसेस हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट आप बुक से ही पढ़ो और 2 से 3 बार तो एकदम पढ़ो, और इसको कोशिश करो, टारगेट रखो कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको मुझे 8 to 10 टाइम्स पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। और इसके बाद PYQ लगाओ, इसकी नोट्स मत बनाओ। पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री ग्रुप है, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनकी एक सिंगल रीडिंग करेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, PIL है, तो इन सब की आपको 1 पेज नोट्स बना लेनी है। और फैक्ट्स इसमें ज़्यादा है नहीं, तो बेसिक फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, तो वो आपको 1 पेज में आ ही जाएगा। गवर्नर मैंने बता दिया, जैसे चीफ मिनिस्टर है तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, इन चीज़ों को आप साथ में पढ़ोगे। देखिए प्राइम मिनिस्टर में मैंने यहाँ पर कोई आपको चैप्टर पढ़ने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप सिर्फ आर्टिकल याद रख लो, 74, 75, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। डायरेक्ट बेयर एक्ट से आप पढ़ो इसको, क्वेश्चन 100% आएंगे तो इधर ही से आएंगे, ठीक। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स। देखो जब आप पढ़ रहे हो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उसके बाद आप सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ो, ट्राइब्यूनल्स पढ़ो। तो ये एक ऐसे ये इस तरह से आप हायरार्की से पढ़ोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। कुछ चीज़ें यहाँ की यहाँ आ रही, यहाँ की यहाँ आ रही, यहाँ की यहाँ आ रही। तो ये एक सीक्वेंस है कवर करने का, ये एक तरीका है, तभी आप चीज़ों को याद रख सकते हो। अगर आप देखते हो कि जैसे बहुत से टॉपर्स हैं उनको चीज़ें क्यों याद रहती हैं, क्योंकि वो इस तरीके से पढ़ते हैं। कोई मतलब अलग से नहीं है, सबका एक जैसा ही माइंड होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। बाकी अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। लोक अदालत है, देखिए ट्राइब्यूनल पढ़ रहे हैं, लोक अदालत पढ़ लीजिए। अब पंचायती राज है, म्यूनिसिपैलिटी है, इसमें से प्रीलिम्स के ढेर सारे फैक्ट आते रहे हैं, और पंचायती राज से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस के भी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ऐसे चैप्टर्स आप इनको हाईलाइट कर लें और इनको आप अपनी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से पढ़ें और कई बार पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे मैंने पार्लियामेंट आपको बताया, पंचायती राज सिस्टम ऐसा है कि 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरिया। तो यहाँ पर क्या है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और आर्टिकल से बनते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इलेक्शन कमीशन देख सकते हैं, UPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जैसे इलेक्शन कमीशन है तो इलेक्शन कमीशन ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, पर क्योंकि अभी इनमें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही तो चांसेस है कि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकते हैं। तो इसको आप एक सब्जेक्टिविटीज़ के साथ साथ तैयार करें। इससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आते रहते हैं जो मैं अपने चैनल में अक्सर वीडियो डालता रहता हूँ शॉर्ट्स में, कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहें। क्योंकि देखिए 250 वर्ड ही लिखना होता है मैक्सिमम, 15 मार्कर है, और अगर स्टेट PSCs में देखें तो 12 मार्कर होता है। तो आपको बहुत नहीं लिखना है, लेकिन जितना लिखना है वो एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ हो और साथ में उस कंटेंट में भी थोड़ा दम हो, ठीक है। अब जैसे UPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको आप सिंगल 1-2 रीडिंग कर लें, उसके बाद इनके आर्टिकल्स याद रखें, क्या प्रोविजन है वो याद रखें बस। फाइनेंस कमीशन सेम, GST इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रीसेंट चेंज है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। इसमें कई आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, डायरेक्ट आर्टिकल आएंगे प्रीलिम्स में। तो आपको इसलिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो है वो प्रीलिम्स में बहुत सपोर्ट करती हैं, मेंस में आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा जब आंसर राइटिंग करेंगे। और मैं आंसर राइटिंग के इसीलिए वीडियोस भी डालता रहता हूँ कि आप कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं फैक्ट चाहिए, काम भर के फैक्ट आपको लक्ष्मीकांत से भी मिल जाएंगे, और अगर आप न्यूज़पेपर साथ में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको क्रिएटिविटी मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC और स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये सारी चीज़ें आप 2-2 3-3 बार पढ़ लेंगे, हो जाएगा। CAG एक इंपॉर्टेंट है, इससे रेगुलर क्वेश्चन
आते रहे हैं, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शंस, और ये नीति आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए नेशनल, ये नीति आयोग पहली बात तो ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इससे क्वेश्चन आने के कोई चांस है नहीं, और एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो बेसिक कोई चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी बस। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या है कि रिसेंट में काफ़ी इश्यूज होते हैं, और जो इश्यूज होते हैं उसी बेस्ड पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। तो इस बेसिस पे मैंने इसको हाईलाइट किया है कि इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। इसको जब पढ़ेंगे तो साथ में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी पढ़ लीजिएगा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और माइनॉरिटीज़, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे आप, और तीनों की ऐसे 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 आप कंपैरिजन की चार्ट बनाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको आसान रहेगा, रिवीजन बहुत अच्छा होता है, इससे आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है, CIC है, SIC है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेम चार्ट बनाना है और पढ़ना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लोकपाल लोकायुक्त है, NIA है। ये सिंपल ऐसे ऐसे हैं कि आपको इसमें 2-3 रीडिंग देना है, उसके बाद 1 पेजर नोट बना लेनी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी आप 1 महीने रिग्रेस होकर अगर पॉलिटी पढ़ लिए तो फिर आपको 3 या 4 दिन में हमेशा रिवीजन हो जाएगा। जब भी एग्जाम से पहले आप 3-4 दिन इसको डेडिकेटेड दे दो, आप अपनी नोट से रिवाइज कर लो, बात खत्म। नोट्स ऐसी रखो कि उसमें एडिशन होता रहे, करंट में चीज़ें आती रहती हैं और इसमें करंट से ही चीज़ें पूछता है, तो इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें जब आप नोट्स बनाएं। बाकी मैं अपने चैनल में इन चीज़ों को डालता रहता हूँ ताकि उससे आप अगर नहीं भी नोट्स बना रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती रहें टाइम टू टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन, अभी सेंसस चल रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है, आप उसको देख लेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, इन सबको जब आप देखो रीड करोगे ना तो आप समझ में आएगा कि अपर समझ में कब आएगा, जब आप PYQ सॉल्व करोगे। बिना PYQ सॉल्व किए आप इनको करोगे तो आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी और हर फैक्ट को याद करने बैठोगे, और ऐसे में ये जो मैंने हाईलाइट करके आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताएं, आप इनको ना ध्यान दे करके आप सारे वो चैप्टर्स पे पूरा फोकस लगा दोगे जिनसे हमारा आउटपुट उतना नहीं मिलता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट बहुत जरूरी कि आप उतना ही इनपुट दीजिए जिसमें कुछ आउटपुट की उम्मीद हो। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है यहाँ पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। पब्लिक सर्विस है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, बहुत अच्छा चैप्टर है। अभी जैसे आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक जी का केस कि वो अपने लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे थे, क्या है, क्या प्रोविजंस है, क्या है आर्टिकल 371, तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी, और क्योंकि करंट ओरिएंटेड है, बहुत चांसेस है क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी हैं ABCD वो आप इसमें देखेंगे ना, 371 का A है, फिर B है, C है, तो इस तरह के जो है वो आप ध्यान दे लेंगे। ठीक है, स्पेशल पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, नॉर्मल है, कोई खास नहीं। इलेक्शन आ गया, देखिए इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस मीन्स मैंने अभी आपको पास्ट में बताया, इलेक्शन लॉ, इलेक्शन रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर, तो ये इस तरह से देखिए चैप्टर ऐड कर देते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि अब नया एडिशन ही पढ़ना चाहिए, जो कुछ आएगा नया एडिशन से आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी आ गया किसी से तो इन्होंने चैप्टर बना दिया, इस तरह से नहीं होता, वो एक पॉइंटर्स पे तो एक चैप्टर बना देते हैं, और उनको क्या करना है, सेल करना है अपनी बुक, और आप अपना समय वेस्ट करेंगे। एक बुक ले लीजिए, चाहे आपके पास जो भी बुक है, 6th एडिशन, 4th एडिशन, 5th एडिशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके बुक में तब भी होंगे, और उन्हीं से पढ़िए। ये जो रीसेंट है इनको आप किसी से लेकर के 1-2 बार देख लेंगे तो मोर देन इनफ है। ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट, और नहीं भी देखेंगे आप बेसिक जैसे वोटिंग बिहेवियर आप गूगल में डाल करके आप पढ़ लोगे, चैट GPT से पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, कोलिजन गवर्नमेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें, सारे एक एक प्रोविजंस इसके पढ़ें। प्रेशर ग्रुप और नेशनल इंटीग्रेशन, ये देखिए अच्छा है। फॉरेन पॉलिसी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लैंडमार्क जजमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका मेंस में आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आप देखेंगे मेरे चैनल में मैंने आपको बताया है कैसे आप जजमेंट, 2 लाइनर्स जजमेंट को आप कोट करके अपने आंसर को बहुत बेहतर बना सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रीलिम्स के फैक्ट भी आप एक्सपेक्ट करेंगे और मेंस में आप इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जजमेंट एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। जजमेंट रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट्स और जजमेंट रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट्स 2 पार्ट में दिया हुआ है, तो ये आप देखेंगे, पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है कि आपको करंट ओरिएंटेड न्यूज़ थोड़ा सा जब भी आएगी तो आपके दिमाग में रहेंगी चीज़ें। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मेंस में एक है भी कि कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज़ के जो है उस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यूके है, यूके में जो अभी रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर बदले गए, क्या क्या कुछ प्रोसेस है, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह की मैं अपने चैनल में जो वीडियो लाता हूँ वो टोटली एग्जाम ओरिएंटेड रहती हैं, ताकि आप
आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जो आदत है जिसके कारण से सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो चीज़ें आप ना करें। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा बेयर एक्ट आप ज़रूर पढ़ें। बेयर एक्ट से आपको आर्टिकल याद हो जाएँगे और आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात अच्छे से पता है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ज़रूर कवर करें, लाइन टू लाइन करें। ऐसा नहीं कि आप उस पे भी उतना वेट दे रहे हो जितना आप यहाँ पर वोटिंग बिहेवियर पे दे रहे हो। ये एक भेड़ चाल है ना, इससे बचिए आप। और इसीलिए इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही यही है कि आपको समझ में आए कि कुछ चैप्टर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट जिनको है, उनको आपको वेटेज देना है, और जो नॉर्मल है उनको हम नॉर्मल ही ट्रीट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जब 2 से 3 मिनिमम रीडिंग आप कर लेंगे पूरी बुक की, उसके बाद अपेंडिसेस है लास्ट में, उसको आप पढ़ेंगे तो वो एक रिवीजन टाइप से है। फिर धीरे धीरे आप उसी पे एडजस्ट हो जाएंगे, फिर पूरा चैप्टर्स आपको वैसे भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप अपनी बुक पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए और अपेंडिक्स को देख लेंगे 2-4 बार, एकदम क्लियर पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो अगर मैं यूपीपीएससी की बात करूं तो लगभग 25 से 30 के बीच में आते हैं। तो आपके इसमें अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 23 सही होना चाहिए, 30 आ रहे हैं तो 28 सही होना चाहिए। अटेम्प्ट तो पूरे ही करने हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या है आपको बुक में मिल जाएंगे। हिस्ट्री की अगर बात कर लें तो हिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन छोड़ना बनता है। पर पॉलिटी एक ऐसा एरिया है कि इस पर आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट रहे मतलब आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कमी है। तो वो कमी कहाँ है हम इस वीडियो में देख लिए हैं। अब आप इस चीज़ को इसी तरह से तैयार करें, और मेरी आपको ढेर सारी बधाइयाँ हैं आपकी तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच।